नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। छावा फिल्म की रिलीज के बाद महाराष्ट्र का वातावरण काफी बदल गया है। वातावरण राजनीतिक भी और वातावरण सामाजिक भी। जब से फिल्म रिलीज हुई और लोगों को औरंगजेब का अतीत पता चला, औरंगजेब का इतिहास पता चला, जब औरंगजेब के जुल्मों की कहानी फिल्म के माध्यम से लोगों को देखने को मिली, तो लोगों के अंदर एक इस तरह के आक्रोश की भावना पैदा हो गई कि बताइए हमारे इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर दबाया और छुपाया गया। एक औरंगजेब जिसने इस देश की हिंदू जनता पर भयानक जुल्म किए, उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया, बड़े पैमाने पर लोगों का नरसंहार किया। ऐसे हत्यारे की, ऐसे क्रूर शासक की सच्चाई यदि फिल्म के माध्यम से सामने आई है, तो लोगों के अंदर एक तरह के आक्रोश की भावना पनपना तो स्वाभाविक ही है। अब उस आक्रोश की भावना की ही परिणति कहिए कि जब महाराष्ट्र के अंदर इस क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र होने का पता जनता को चलता है, समाज पर इस कदर जुल्म करने वाला ये मुगल आक्रांता आज महाराष्ट्र की ही धरती पर दफन है, इसकी कब्र महाराष्ट्र की ही धरती पर है, तो लोगों के अंदर इस तरह का गुस्सा होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जनता द्वारा जब महाराष्ट्र में की गई, तो इस चीज का समर्थन पूरे महाराष्ट्र से लोगों को मिला। जिन लोगों ने औरंगजेब के जुल्मों की कहानी सिर्फ फिल्म के माध्यम से देखी है, तो वो कहानी तो अभी बहुत अधूरी है। यदि औरंगजेब को समग्र रूप से देखा जाए, तो औरंगजेब के तो पाप इतने ज्यादा हैं कि पूरे देश की जनता के सामने यदि इसके पापों का पुलिंदा आ जाए, तो आप यकीन मानकर चलिए कि इस औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को कोई भी व्यक्ति इस देश की धरती पर इसकी किसी निशानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए कि ऐसे क्रूर शासक का न केवल महिमा मंडन किया गया है, बल्कि ऐसे क्रूर शासक के नाम पर अनेक शहरों का नाम है, अनेक गलियों का नाम है, और यहाँ तक कि इन मुगल आक्रांताओं के नाम पर तो नई दिल्ली के अंदर पूरी इनकी वंशावली के हिसाब से सड़कों के नाम हैं, जैसे कि औरंगजेब लेन, अकबर लेन, हुमायूं लेन, और भी पता नहीं कौन कौन सी लेन। तो साहब, औरंगजेब के इतिहास की यदि बात करें, औरंगजेब के शासन काल में हुए जुल्मों की यदि बात करें, तो औरंगजेब जैसा शासक, एक इतना घटिया शासक, हिंदुओं से इतनी नफरत करने वाला शासक के रूप में इसको पहचाना जाएगा। ये वो व्यक्ति था जो हिंदुओं के हर त्योहारों के ऊपर बैन लगाता था। ये वो व्यक्ति था जिसने कुंभ नहाने के ऊपर बैन लगा दिया था। यदि किसी को कुंभ मेले में जाना होता था, तो उस समय ये उस व्यक्ति पर 6.25 रुपया जुर्माना लगाया करता था। वो जुर्माना देने के बाद ही कोई व्यक्ति कुंभ में जा सकता था। अब आप देखिए कि यदि इसका विरोध हिंदू जनता ने इसके किसी भी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरकर यदि किया, तो इसने उस जनता के ऊपर हाथियों से हमले कराए, हाथियों के नीचे कुचलकर उन लोगों की मृत्यु दी। अब आप बताइए, ऐसे शासक के ऊपर यदि कोई फिल्म बनती है और लोगों को ऐसे शासक की कारगुजारियों का पता चलता है, तो यदि गुस्से में जनता इसके खिलाफ नारेबाजी करती है या इसके खिलाफ सड़कों पर उतरती है कि ऐसे व्यक्ति की कब्र किसी भी हालत में महाराष्ट्र की धरती पर नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को क्यों बुरा माना जाता है कि भाई कोई व्यक्ति यदि अपने ऊपर अतीत में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात ही मानी जाएगी। तो साहब, अभी पिछले दिनों इसी इसी औरंगजेब के ऊपर महाराष्ट्र में दंगा हुआ। दंगों के अंदर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसके औरंगजेबी मानसिकता के चेले चपाटों ने हिंसा फैलाई नागपुर में,
और न जाने कितनी गाड़ियों को तोड़ दिया, हमने आग लगा दी, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया, पुलिस वालों को चोटिल किया। तो उसके बाद से महाराष्ट्र का वातावरण अब और भी ज्यादा कुछ विषाक्त जैसा हो रखा है। अनेक जगहों पर कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। कर्फ्यू अभी भी बहुत सी जगह पे जारी है, कहीं कहीं थोड़ी आंशिक छूट दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि औरंगजेब की कब्र हटाने से ज्यादा जरूरी है औरंगजेब की मानसिकता का इलाज करना। औरंगजेब की कब्र हटाने की बात करना तो केवल एक सांकेतिक चीज हो सकती है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो औरंगजेब की कब्र हटाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि लोग बाग मान रहे हैं, या सरकारी स्तर पर या नेताओं के स्तर पर इसकी कब्र हटाने की मांग हो रही है या कब्र हटा दी जाएगी ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दरअसल इसकी कब्र जो है वो है एएसआई के संरक्षित इमारत, यानी कि इसका मालिक है एएसआई। तो यदि इसकी कब्र को हटाने की बात होती है तो सबसे पहले तो इस इमारत को एएसआई की संरक्षित सूची से बाहर करना पड़ेगा। दूसरे, यदि किसी तरह एएसआई की संरक्षित सूची से इसे बाहर कर भी दिया जाता है तो उसके बाद इस मकबरे पर, इस कब्र पर दावा ठोका हुआ है वक्फ बोर्ड ने, यानी कि वक्फ बोर्ड इसको अपनी संपत्ति बताता है। तो यदि एएसआई से इसका पीछा छुड़ा भी लिया जाए तो ये दर्ज हो जाएगी अपने आप ही वक्फ बोर्ड के खाते में। और वक्फ बोर्ड के चंगुल से इसको बाहर निकालना कितनी टेढ़ी खीर है। आप समझ लीजिए कि इसके लिए राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के साथ मुकदमा लड़ना पड़ेगा। और हमारे देश की अदालतें ऐसे मामलों में कितना त्वरित न्याय करती हैं ये तो आप सभी को मालूम ही है। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब की कब्र हटाने की बात करने से बेहतर है कि आज जो इस देश में या महाराष्ट्र में या किसी भी दूसरे राज्यों में जो ये औरंगजेबी मानसिकता पनप रही है, सबसे पहले इसका कठोरतम इलाज किए जाने की जरूरत है। क्योंकि औरंगजेब को तो मरे हुए काफी समय बीत गया, अब उसका शासन दोबारा लौट कर आना नहीं है। लेकिन उसकी जो नाजायज औलादे आज समाज के अंदर घूम रही हैं, समाज का वातावरण विषाक्त बना रही हैं, देश को दंगों की आग में झोंकने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों का सर्वप्रथम कठोरतम इलाज जरूरी है। सरकार को चाहिए कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों का इस तरह इलाज करे ताकि वो दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बने और इस मानसिकता के साथ जीने वाले लोगों को एक सबक मिले कि अब इस देश के अंदर औरंगजेबी मानसिकता किसी कीमत पर बर्दाश्त न सरकार करेगी न जनता करेगी। साथ ही इस औरंगजेब के नाम से जितने भी कोई गलियां, शहर या कस्बों का कोई नाम है या इसके नाम पर जो लेन बना रखी हैं, उन सबको अविलंब सरकार इनको नेस्ता नाबूद करे। किसी भी ऐसे क्रूर अत्याचारी शासक के नाम भारत की सरजमी पर होना एक बेहद ही शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि अब इस जैसे क्रूर शासकों के और भी काले कारनामे जो इन्होंने किए हुए हैं और जो इतिहास में छुपाए गए हैं, उन सबको भी निकालकर बाहर लाए और जन विमर्श में लाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश के असली इतिहास क्या है। और ये लोग एक चोर, लुटेरे, डकैत से ज्यादा कुछ नहीं थे, जिन्हें महान बताया गया है, एक साजिश के तहत महान बताया गया है। इन सब चीजों से अब इस देश को निजात पाने की बेहद सख्त जरूरत है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और इस तरह के जितने भी और भी अत्याचारी मुगल शासक हुए हैं उन सबको फिल्मों के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से जनता के बीच में चर्चा का विषय बनाए। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता वो इतिहास दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। और इतिहास से तो सबक आदमी तभी सीख सकता है
जब उसे उसका सही और असली इतिहास पता हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।